सिर्फ 1.5 लाख लोगों की बोली जाने वाली जुबान स्वात के हसीन वादियों में से एक छोटे से गांव से एक छोटा सा लड़का आज दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म कोक स्टूडियो में अपनी छोटी सी जुबान को लेकर आ रहा है। आज हमारे साथ मौजूद है मलिक अबरार और निजाम तोरवाली। जी मलिक साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से, ठीक ठाक। आप मुझे बताना चाहेंगे कि पहले आप लोगों की जहन में ये आइडिया आया कैसे और ये सक्सेस जर्नी आपकी चली कैसे? हमने एक इनिशिएटिव बनाया कि हम पूरी दुनिया को अपनी ज़बान, अपना कल्चर, अपनी कम्युनिटी दिखाना चाहते थे। तो वहाँ पे हमें एक मेडो बहुत ज़्यादा पसंद आया जिसका नाम था टेप सिबान। और टेप सिबान एक ऐसा मेडो है जिसको हमने पहली दफ़ा जाके हमें जब देखा तो हमें पता चला कि ये मैजिकल है। मतलब इस लेवल की जगह पूरे पाकिस्तान में, दुनिया में मतलब बहुत कम है। इतना इंतहाई मैजिकल जगह है। मैंने दोस्तों से कहा कि इसको इंटरनेशनल बनाना है, कि हमें पता नहीं था कि हम इसको इंटरनेशनल कैसे बनाएंगे। तो हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया टेप सिबान, और ये सब कुछ सोशल मीडिया के थ्रू दुनिया को दिखाना स्टार्ट हो गया। तो हमारे कुछ अंग्रेज़ दोस्त आए बेल्जियम से, और उन्होंने हमें कहा कि हम भी ट्रैकिंग या हाइकिंग करना चाहते हैं। तो आपको पता है कि यूजुअली आप उनको मशहूर इलाकों में लेके जा सकते हैं, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, हमारा जो इलाका है, हमारी ज़बान जो है, और बारेन और स्पेशली हम उनको उधर लेके जाएंगे। और वो इसलिए क्योंकि आपको पता है स्वात में सैलाब, और सैलाब के बाद फिर एक दूसरा डिज़ास्टर और हालात ख़राब होने की वजह से टूरिस्ट जो थे वो कभी यहाँ पे इस इलाके नहीं आ रहे थे। तो उसकी वजह से ये रिवाइव हुआ। जब वहाँ पे हम पहुँचे तो वहाँ की लोगों की हॉस्पिटैलिटी आपको पता है वो किस लेवल पे आपका ख्याल रखते हैं। तो वो हमें लिए खाने लेके आए, और खाना के साथ उन्होंने कहा कि तोरवाली की जो प्योर पोइट्री है वो हमने एक बच्चे को कहा, वो हमें सुनाए। तो इतने में निज़ामुद्दीन वहाँ से आए और इसने हमें पूरी एक तोरवाली फोक पोइट्री सुनाई। कि हम भी हैरान हो गए कि इतना प्योर फॉर्म ऑफ फोक पोइट्री हमारी ज़बान में ये आज तक ज़िंदा है। तो हमने डायरेक्ट जाके बस उसे अपलोड किया, और वो इतना वायरल हुई कि हमें कोक स्टूडियो के प्रोड्यूसर ने रब्ता किया। वैसे आपका ताल्लुक भी इसी कम्युनिटी से है, तोरवाली कम्युनिटी से। तो आप ये बताएं कि आप लोगों ने ये जो रो कहते हैं इस फोक म्यूज़िक को इस ज़ुबान में, आपने इसको पहले सुनी थी कि नहीं? है रो हमेशा जब भी हमारी कम्युनिटी में कोई दर्द भरी कहानी या कोई गम या कोई, वो हमेशा रो के सूरत में औरतें और दिल की ज़ुबान, और मतलब वो उस तरीके से लोग प्रेजेंट करते थे। सबसे जो हमारे लिए यूनिक बात थी वो टेप सिबान में इनके पास ना टीवी, ना इंटरनेट, ना कोई, तो वो प्योर रो, जो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ रो है वो जो है वो वहाँ पे रहा। सदियों से चलती हुई आवाज़ जो है ना वो यहाँ तक ट्रांसफर यहाँ तक हो रहा। फिर क्या हुआ कि आप आज जो कोक स्टूडियो में फीचर्ड हैं, ये यहाँ तक कहाँ गए? मतलब आप पहाड़ों में थे, कोविड था, सब दुनिया बंद थी, और आज आप यहाँ बैठे हैं सारी दुनिया के सामने। ये कहाँ से शुरू हुआ? जैसे ही हमने इंस्टाग्राम पे अपलोड की तो जुल्फी भाई फ्रॉम कोक स्टूडियो के जो प्रोड्यूसर है, उन्होंने हमसे रब्ता किया कि भाई मैं रात का जब ये गाना सुन रहा था या ये रो सुन रहा था तो मुझे रोना आ रहा था कि मतलब इस लेवल पे हमारे मुल्क में कल्चर है, इस लेवल पे हमारे मुल्क में प्योर फॉर्म ऑफ फोक पोइट्री, शायरी, ये सारी चीज़ें हैं। और कोक स्टूडियो का ये भी है कि साउंड ऑफ द नेशन। और फिर हमें कहा कि आप प्लीज़ हमारे पास आएँ और हम बैठ के मिलना चाहते हैं। तो जब उन्होंने पहली दफ़ा हमें कहा कि आप आएँ, तो हमने इनसे रब्ता करना में आपको पता मुश्किल है। वहाँ पर टेप सिबान में तो ना कोई इंटरनेट है, ना कोई फ़ोन है। तो हमने अपने कुछ लोगों से कहा कि आप जाएँ और इनको रब्ता करें कि भाई हम लाहौर जा रहे हैं। तो जब इनसे पहली दफ़ा रब्ता हुआ लाहौर के बारे में, तो ये भाग गया। अच्छा, ये भाग गया क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी कि ज़िंदगी में कभी टेप सिबान से ये निकला ही नहीं है। फिर इसको, उसकी वजह से हमें 3 दिन डिले करना पड़ा क्योंकि ये मिल नहीं रहा था। फिर 3 दिन बाद चला आपको पूरा क्रू इंतजार में, और ये भाग गया। तो फिर इनकी अम्मी भी बड़ी बड़ी थी कि यार ये कभी ज़िंदगी में इतने बड़े, ये नीचे बारेन तक नहीं गया कभी, तो ये आगे लाहौर और ऐसे इलाकों में कैसे जाएगा। हमने उनको कन्विंस किया, और वो हमें जानते भी थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये दीज आर ट्रस्टेड पीपल और इनके साथ अब जाने के लिए तैयार है। तो लाहौर पहुँचे। लाहौर में भी हमने कूलिंग हमेशा टॉप पे रखी। तो हमारे लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये बच्चा इतना प्योर था
कि इसने कभी इतनी मेट्रोपॉलिटन सिटी और इसके मसाइल देखे नहीं थे। तो जब पहली दफ़ा हम लाहौर गए तो लाहौर में हम भी बड़े एक्साइटेड थे, इसको बड़े बड़े जगहों लेके जाना चाह रहे थे। तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट हम गए तो ये कहता है यार ये एक कमरा है, इसके अंदर जब हम जाते हैं तो माहौल और होता है, कमरे से निकलते हैं तो कुछ और होता है। तो हमें पता चला ये असल में लिफ्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा कि कमरे मतलब इसको लगा कि इस कमरे के अंदर जब जाते हैं तो ये माहौल कुछ और होता है, कमरे से बाहर कुछ और माहौल होता है। फिर पहली दफ़ा ज़िंदगी में इसने एस्केलेटर यूज़ किया बहुत बड़े मॉल में, तो वहाँ पे वो एक हम इसको जब लेके जा रहे थे वो बहुत एक इंटरेस्टिंग वाक़या था। फिर हमने VR पहनाया ऐसे, तो मतलब इसके लिए एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था और हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा नया एक्सपीरियंस। अच्छा वैसे रिकॉर्डिंग जब आप लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे लाइक एक कोक स्टूडियो का अपना एक माहौल, एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट और इतने ज़्यादा कैमरास माइक, और तो उसमें इसका क्या वो फीलिंग्स थी, लाइक वहाँ पे कैसा रहा इसका? तो जब पहली दफ़ा हम गए जुल्फी भाई के स्टूडियो में, वहाँ पे जब इनका गाना रिकॉर्ड हुआ तो बहुत ही मतलब वो उस टाइम पूरा ये आधे घंटे के लिए गा रहा था और वो फुल खामोशी थी और साउंड प्रूफ रूम में बैठे हुए थे। तो एक एक जो सेकंड था वो ऐसे लग रहा था कि मतलब वो आपको अगर देखिए इसकी आवाज़ में सबसे बड़ी बात यह है ना कि आप जब किसी मेडो में जाते हैं या किसी पहाड़ में जाते हैं तो वहाँ पे बर्ड्स या परिंदे जब चहचहाते हैं उनकी आवाज़ में एक रिदम होता है, एक नेचुरल ऑटो ट्यून होता है। वो इस बच्चे की आवाज़ में नेचुरली है, इसको मतलब किसी मशीन की नेचुरल ऑटो ट्यून की ज़रूरत नहीं है। ये जब माइक में गुनगुनाता है तो इसकी आवाज़ में एक नेचुरल ऑटो ट्यून है और यही है वो प्योर फॉर्म ऑफ रॉ जो सदियों से तुरवाली ज़बान किस तरीके से गा रही थी। कोई आप लोगों ने इसको ट्रेनिंग्स वगैरह कुछ दी थी या नहीं? आप लोगों ने वही जुल्फी भाई और आप लोग ने मिल के वही सबसे वो चीज़ दी, वो सब ओरिजिनलिटी शो। सबसे अच्छी बात यह है कि हमने इसको प्योर फॉर्म रखा है, ओरिजिनल फॉर्म, कोई ट्रेनिंग कुछ नहीं, बस जो ये ओरिजिनली था पहले दिन जिस वीडियो में हमने वो बनाया था उसी वीडियो में ये अब कोक स्टूडियो। और फिर दूसरी दफ़ा जब कोक स्टूडियो की प्रॉपर शूटिंग हो रही थी तो हम कराची गए। कराची में भी ये पहली दफ़ा जहाज़ में बैठा, तो जहाज़ में भी इसका एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। कराची भी गए आप लोग? हाँ, तो ये जहाज़ में बैठा तो जहाज़ में एक पूरा एक्सपीरियंस था कि कैसे मतलब जहाज़ उड़ रहा है, लैंडिंग हो रही है, तो मतलब ये एक क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था, तो वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और बीच पे जाके कराची में पहला क्वेश्चन उन्होंने ये किया कि यार ये दुनिया यहाँ पे ख़त्म होती है, क्योंकि बीच में आपको पता है कि समंदर ही समंदर होता है। सर कहा कि दुनिया यहाँ पे ख़त्म होती है, इसके आगे दुनिया नहीं है। तो मतलब ये प्योरिटी, इस प्योरिटी को हमने बदला ही नहीं है, बल्कि हम इस प्योरिटी को मज़ीद इंकरेज कर रहे थे। और ये कितना टाइम हुआ है कि आपकी रिकॉर्डिंग और आज का दिन? तो 2-2.5 साल की पूरी स्टोरी है, इसीलिए ये बहुत छोटा था पहले। सही। ये तो अभी जाके आई थिंक ये अभी 18 साल के हैं। आइए हम चलते हैं अब निज़ाम तोरवाली की तरफ कि हाउ वाज हिज फीलिंग और वो क्या कहना चाहता है। निज़ाम तोरवाली काल जी भाई सब छोड़ रहा खरी आते उर्दू में इंटरव्यू देने को कोस्तनी में होता उर्दू में एक सही अवल मेज़बान तो खेची तो बरेमर्सी तो टेप से बंद कर आज ठीक खाल मालूम हो तो आज गाना है खाल फीलिंग्स थी, मतलब तू कब बनो तो कि यार चेयर रो खेल खलक में डाल दे बुई बात चीखा ले खेल खलक है बुई नहीं बस मिखल ने कम खले ये ज़मानी 3 ये तक खाओ क्या बेनी थे इतने साथ तूने तरीका देखो था। अवल दफ़ा मैं फिल्में शुरू लाइक फिल्म गन शहर की, दूसरा दफ़ा मतलब ये आई कि एक बुरे बोल मेज़बान में मेरे रोबन मोड एमएलएस उपशान क्या है इनकार किया रहा फिर वो ना मैंने सोच किया रहा अमन मेलर्स थी और ज़िंदगी में पहला अच्छा जाएगी मेरा एक या कोई मई रोसी बोनी शु हमें देर रोई रहो अब मैं सोच के रहे खुशहाल वैसे तेरे उनका याद कोई नहीं रहा मुझे मेरा रशी अमन कोस्तानी बयाशी मैं गिन दे रही ते अवल दफ़ा है लाहौर गया था तेरे खर रब्ता हो तू खेला शो तू लो शो तू काफ़ी लोड़ा शो तो तू ये ज़िंदगी में लाहौर गया अवल कुछ की ना अवल कुछ हाँ मामू अश्वीर आ टेप से बंद ना शो हाँ मेरे बने नहीं लाहौर मानी मत था अब ये मैं एडिचर मालूम ये मुन्नत हालखा में गन शहर थी गन शहर ये थैल से मैं लाहौर की निमत थू मुद्दत से दूसरा जगह से वाली लाइफ है गप सवारी अब गप न सवारी सीरियस वाली शायद मैं लाहौर की निमाती किस बार नहीं तय वो हवा देने हमें गम ये वास है गम माये एक बार रशुइन बरसरे के सेन इज़्ज़त वाक़ित ती मिया गाड़ी अंदर की मिशर से सामने
سمعوا الكلمات وحتى تنبيرتها كوكي ديرو شتاي خلق نيجي تديراري تبي بيرو تون مبوت سجان شهر منات كوي وين دبايا تيال خلق شتاي دي متى متى كل شيء يبغى مثلا تسمعني موت تسمي غير متيبا ملك سب سيجاشكي وزن ملاوين تشير ما شاء الله تشير بروجرام تشير مزايكي سير بترين متشير جن ورا قدر عزت كود ما شاء الله تشير شيء बात شيء अरे आज अव्वल दी तू मेरे साथ है पूरा दुनिया से करोड़ों खला गए थे बैटिंग और करोड़ों खला गए ची में तारीफ को ची में और तो सी सबसे पहले मित्रों अगर मैं बात शेयर है इज़्ज़त जो फायदे की इससे हमेशा किसी कदर इज़्ज़त और नंबर दे क्रिकेट से चेयर तारुकात थी अच्छा क्रिकेट क्रिकेट पसंद ही थे तो क्रिकेट में तू कहाँ तो बॉलर तो बैट्समैन बॉलर था हाँ तो क्रिकेट मैच होता है कि मैच नड़ी थी कि बाल टीम से मैच नड़ दो पहले या बुई दी मेरे ख्याल आप वही देता मैं हर मुल्क से हर मैच से इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया से इंडिया से प्लेयर अच्छा तो उसके मैं क्रिकेट में चीफ फेवरेट प्लेयर का फेवरेट प्लेयर बाबर आजम तो बाबर आजम इस पे एक अलग तो मोहम्मद हरीस विकेट कीपर मजमीन दो फिर बदरी ये मानने वालों कि तू एक ऐसी मुलाकात हुए कि मेरी मस्जिद में मेरे है भी ताल्लुकात वजात जाना इंडिया की भी तय की प्लान मिसी मुलाकात मीटअप प्लान को तो करना को तो तब मिस क्योंकि मुने पोस्ट नहीं आसी मैडम से टोना गन्ना तय को की एक मीटअप प्लान असल में अव्वल बातुल वगैन बाद अशीर मिसी में को स्टूडियो में फीचर हो मेरा पूरे और मिसी पूरा मैनेज को हूँ मैं गन एक अचीवमेंट्स बीच में बाद मोहम्मद निमादी है भाई एक आखिरी मतलब स्टार्ट हुए तो वाली जिप सी गया चिर गन स्टार्ट हुए मो बकार तू मो मजीद गन पोता है भी काउंट है पेशौर जल्दी सी फैन तू या बाबर आजम सी का मैं एक फ़ैन था तब मैं बादी कराची में बनिश और कराची में मौजूद चिर वरा शायद चिर गन इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर टू लगे मैं बात डिस्कस की शेयर है बाबर आजम से मुझे इंशाल्लाह एक मीटअप मैं इसे क्वानिट